अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ और मुझे लगा कि शायद मुझे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या बाकी दोस्त भी इसी किस्म के तजुर्बात से रोज़ाना गुज़रते हैं। मेरे पास घर में और दफ़्तर में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है नायाटेल, उसका कनेक्शन है और नायाटेल इस्लामाबाद के रहने वाले जानते हैं कि एक रिलायबल और काफ़ी क्रेडिबल कंपनी है। और मुझे 2 इज़ाफ़ी कैमरों की ज़रूरत पड़ी घर पे और मैंने नायटेल की कस्टमर सर्विस सपोर्ट को रीच आउट किया कि मुझे 2 कैमरास की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे एक कोटेशन भेजी और कहा कि मैं ये पैसे जमा करा दूँ नायटेल के अकाउंट में और उन्हें रसीद मुहैया कर दूँ, ताकि वो मेरा केस इनिशिएट कर सकें। तो मेरे पास ऑलरेडी नायटेल की जो बुनियादी इंटरनेट सर्विसेज़ हैं, केबल और फ़ोन वगैरह वो दफ़्तर में है और घर में दोनों जगह मौजूद है और मैं काफ़ी मुतमईन थी। मैंने वो पैसे जमा करा दिए और जब मैंने दोबारा से कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट किया कि मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, अब आप अगला स्टेप बताइए, तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल टीम से राब्ता करेगी और मैं उनसे स्केड्यूल तय कर लूँ ताकि वो आके कैमरा लगा सकें। जो कोटेशन उन्होंने मुझे भेजी थी उसमें कुछ बुनियादी एक्सपेंसेस थे जिसमें वो 2 कैमरास की इज़ाफ़ी कैमरास की प्राइसेज़, एक स्विचर की प्राइस और इंस्टॉलेशन चार्जेस थे और साथ ये बताया गया था कि जब इंस्टॉलेशन होगी तो केबल और जो कनेक्टर्स वगैरह हैं, उसकी कॉस्ट मुझे मौके पर ही बता दी जाएगी। जो मुनासिब तरीक़ाकार भी यही है। एनीवेज़ मैंने वो कॉल कंक्लूड की और मुझे इंटरेस्टिंग उस वक़्त हुआ जब मुझे एक थोड़ी देर बाद ईमेल मौसूल हुई, जिसमें मुझे इंडिकेट किया गया कि 29 सितंबर जो कल थी, जब मैंने ये सर्विस सब्सक्राइब की, बेसिकली रिक्विज़िशन दी, सब्सक्रिप्शन क्या करे और जो 29 सितंबर और 30 सितंबर जो कि आज अगला दिन है आज का, उसका मुझे 2 दिन का सब्सक्रिप्शन का बिल हिट हुआ जो कि ऑन सिर्फ़ ₹27 थे क्योंकि जो 2 कैमराज़ की मंथली सब्सक्रिप्शन जो मेरे ऑलरेडी आने वाले बिल में शामिल होनी थी, वो ₹400 महीना की उन्होंने बताया कि ये आपके एक्जिस्टिंग इंटरनेट बिल में ₹400 इन 2 कैमराज़ के भी शामिल हो जाएँगे अगले महीने से। जैसे मैंने एग्री भी किया। मुझे अजीब ये लगा कि एक मैंने रिक्वेज़िशन की है, एक रिक्वेस्ट दी है एक सर्विस की और वो सर्विस मुझे नहीं मिली अभी और मुझे ये भी मालूम नहीं है कि वो कैमराज़ मेरे पास 2 दिन में इंस्टॉल किए जाएँगे या 1 हफ़्ते बाद किए जाएँगे। जबकि उसकी जो बिलिंग है वो मुझे ₹400 को उन्होंने डिवाइड किया तो ₹13-14 पर डे पे तो 2 दिन के ₹27 मुझे हिट किए। मुझे बस उसूलन ये बात ठीक नहीं लगी, हालाँकि ₹27 बहुत मामूली अमाउंट है और मैंने कॉल किया कस्टमर सर्विस को कि मुझे इस तरह बिल हिट हुआ है और सर्विस तो मुझे अभी नहीं मिली। मुझे बताया गया कि ये एक एन वॉच की एक सर्विस है जो कैमराज़ के लिए चाहिए होती है और कैमराज़ लगवाने के लिए ज़रूरी है कि सर्विस एक्टिवेट हो और हमने आज सर्विस एक्टिवेट कर दी है तो आपको बिल होना चार्ज हो गया। अब कैमराज़ लग जाएँगे जल्द। मैंने उन्हें कहा कि ये एक गैर मुनासिब तरीक़ाकार है, स्पेशली एक नायटेल जैसी कंपनी जो बहुत क्रेडिबल है, रिलायबल है। मैं भी 2013 से आपकी सर्विसेज़ यूज़ कर रहा हूँ और एक आपका रेगुलर कस्टमर हूँ और ये तरीक़ाकार मुझे गैर मुनासिब लगा इसलिए मैंने आपको फ़ीडबैक के लिए कॉल किया। तो उन्होंने कहा जी अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो आपको एन वॉच की सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी और ये एक्टिवेशन भी अभी होगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं ये डीएक्टिवेट कर दूँगा। मुझे उनका रिस्पॉन्स थोड़ा गैर मुनासिब लगा। और साथ ही उन्होंने मुझसे अगला सवाल किया जो मज़ीद दिलचस्प था। वो ये था कि क्या आपको टेक्निकल टीम की का विज़िट भी रिक्वायर्ड है? वो कि मैं बहुत टेक सेवी नहीं हूँ, लेकिन यकीनन इस्लामाबाद में रहते हुए मुझे अंदाज़ा है कि मैंने जो पिछले कैमराज़ लगवाए थे, घर पे उसके लिए टीम ने आके इंस्टॉल किए थे। तो मेरे नॉलेज में नहीं था कि कोई ऐसा नई सर्विस आ गई है कि कोई रिमोटली कैमराज़ इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। और चूँकि मुझे इंस्टॉलमेंट चार्जेज़ भी उन्होंने कोटेशन में भेजे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर विज़िट आप मुझसे पूछ रही हैं इज़ इट ऑप्शनल? अगर कोई आप रिमोटली आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप वो मुझे बता दें। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि विज़िट चार्जेज़ आपको हिट होंगे। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप मुझे कोटेशन जो है वो रिवाइज़ करके दे दें, कि अगर उसमें आपने मुझे कैमराज़ के चार्जेज़ बताए हैं, स्विचर के बताए हैं, साथ आपने मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेज़ बताए हैं, अगर कोई फील्ड विज़िट है और कोई और हिडन चार्जेज़ हैं तो एक दफ़ा बता दें। ताकि मैं एस्टिमेट का अंदाज़ा लगाऊँ और ये देख सकूँ कि क्या मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ आपकी सर्विस से मुझे किसी और की सर्विस चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं आपकी ये सब्सक्रिप्शन जो है एंड वॉच की ये कैंसल कर रही हूँ और आपको जब टेक्निकल टीम फील्ड विज़िट के लिए कॉल करेगी तो आप उस वक़्त उन्हें बता दीजिएगा, उनसे सारी कॉस्टिंग पूछ लें, अगर आपको एक्सेप्टेबल हो तो आप उनको बुला लीजिएगा वरना आप अपनी कैंसलेशन करवाते हैं इस रिक्वेस्ट की और आपके पैसे हम रिफंड कर देंगे।
مجھے یہ جو رویہ ہے خاص طور پہ ایک نایاٹیل جیسی کمپنی کے اسٹاف سے کافی غیر مناسب لگا کہ آپ ایک سروس جو میں نے ابھی سبسکرائب بھی نہیں کی، ابھی صرف ریکویسٹ ہی کی ہے، آپ نے مجھے سیم ڈے سے اس کی بلنگ اسٹارٹ کی، وہ کہ اماؤنٹ بہت تھوڑی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں 27 روپے بہت تھوڑے، میں نے ان خاتون سے بھی معذرت کی کہ میں آپ کو 27 روپے کے لیے آپ کی کا وقت ضائع کر رہا ہوں، لیکن یہ اصول کی بات ہے، اس لیے میں آپ کو مجھے اصولاً یہ بات ٹھیک نہیں لگی، اس لیے میں نے کال کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ مجھ سے فیلڈ وزٹ کا پوچھ رہی ہیں، اور جب میں آپ سے واپس سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ ریموٹلی بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ ناراض بھی ہو رہی ہیں۔ اور سملرلی ایسے کارپوریٹ کمپنیز کے ساتھ ایکسپیرینسز اور لوگوں کو بھی ہوتے ہیں۔ میرے ابھی لاسٹ منتھ 2 کولیگس کو پی ٹی سی ایل نے بل ہٹ کیا، انٹرنیٹ کا ان کا منتھلی بل آتا تھا کوئی 3650 روپے یا 3550، وہ 4250 بل ہوا، اور وہ آپس میں ذکر کر رہے تھے کہ غالباً کمپنی نے بغیر بتائے یہ بل بڑھا دیا۔ ایک کولیگ نے آؤٹ آف کیوریوسٹی فون کیا تو پی ٹی سی ایل والوں نے کہا کہ جی وہ ہم سے غلطی سے بل زیادہ چارج ہو گیا ہے، ہم اگلے مہینے میں ایڈجسٹ کر دیں۔ انکریجمنٹ ہوئی تو دوسرے کولیگ نے بھی فون کیا جنہیں کہ گھر میں بھی پی ٹی سی ایل لگا ہے اور انہیں اضافی بل آیا تھا، انہیں بھی یہی بتایا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگوں نے فون کیا تو کمپنی نے انہیں کہا کہ غلطی سے بل ہم سے ہٹ ہوا ہے، اگر لوگ کال نہیں کریں تو کیا کمپنی پروڈکٹیولی نہیں بتائے گی کہ ہم نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو زیادہ بل چارج کیا؟ ایسی بہت ساری کارپوریٹ پریکٹسز ادروائز بھی دیکھنے میں ملتی ہیں، سروس پرووائڈرز کرتے ہیں۔ میرے کولیگ کو پچھلے مہینے انہوں نے گھر شفٹ 3 مہینے پہلے شفٹ کیا تھا، اور ان کو آئی ایس کو نے ان کے پاس 3 مہینے سے بل آ رہا تھا غالباً 16,000، وہ چھوٹی سی فیملی ہے، ان کو بل چوتھے مہینے ہٹ ہوا اچانک سے 27,000 روپے کا۔ وہ آئی ایس کو گئے تو اور انکوائری کی کہ بھائی یہ میرا بل اچانک کیسے بڑھ گیا، حالانکہ موسم اچھا ہو گیا ہے تو ہم لوگوں نے بجلی کا استعمال بھی کم کیا، اور وہاں سے بتایا گیا جی کہ ہم لوگ ریڈنگ کے لیے آئے تھے اور آپ کا میٹر ہمیں خراب ملا، تو ہم نے پچھلے سال کا ستمبر کا جو بل تھا اس کے حساب سے اس سال ستمبر کا بل آپ کو 2025 کا اکارڈنگلی دے دیا ہے کیونکہ میٹر آپ کا خراب۔ انہوں نے کہا کہ میں 3 مہینے پہلے گھر میں شفٹ ہوا ہوں، پچھلے ستمبر کو تو میں یہاں نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی بل تو آپ کو دینا پڑے گا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اسی طرح کے ایکسپیرینسز، کیونکہ کچھ کمپنیز کی منوپلی ہے، اسلام آباد میں پی ٹی سی ایل اور نایاٹیل میجر سروس پرووائڈر ہیں، کچھ اور کمپنیز بھی ہیں جیسے ٹرانسورلڈ اور دیگر کمپنیز، لیکن وہ بہت سلیکٹیو سیکٹرز میں سروسز دیتی ہیں۔ آئی ایس کو ہے، اس کی بجلی پہ منوپلی ہے، اور کیونکہ کوئی کنزیومر پروٹیکشن کا میکینزم، افیکٹو میکینزم جس پہ فوری اور کم خرچ حل عوام کو دیا جا سکتا ہو وہ نہیں ہے، تو کارپوریٹ کمپنیز اکثر اپنی اس پوزیشن کا، اس منوپلی کا، اپنے ریسورسز کا فائدہ اٹھاتی ہیں، اور کسٹمرز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بہت ساری ایسی صورتحال میں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو کائنڈلی شیئر کیجیے، اگر آپ نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا ہو تو وہ بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسرے شہری بھی اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ اگر ہم بولیں گے نہیں تو بدلیں گے کیسے؟